डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। और बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसके आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए, ताकि जो भी आप लोग सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याएँ पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो रेशनल नंबर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे देखते हैं और क्या है उसके आगे देखा जाए तो परिमेय संख्या के जो गुणधर्म था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी परिमेय संख्या जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, अभी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं, समृद्ध का जो है प्रॉपर्टी पढ़े, गुणधर्म पढ़े हैं। अभी इसके आगे जो है क्रम विनिमय की गुणधर्म है उसको पढ़ेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी के अनुसार जो है यहाँ आपके क्या दिया है, प्रयास कीजिए, कह रहा है कि प्रयास कीजिए। जैसे देखिए इस तरह से हम लोग पिछली क्लास में प्रॉपर्टी जो पढ़े थे समृद्ध का यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो अब जो है उसी पर जो है बेसिस जो है कुछ क्वेश्चन आपसे जो है करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। जैसे कह रहा है कि प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, ध्यान समझिए इसको। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ने बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इस वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, आप जो है डाउट बिल्कुल मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। तो इसी एनसीईआरटी बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्याएं क्या हैं, संख्याएं दिया है, फिर अंतर्गत समृद्ध हैं क्या, जैसे परिमेय संख्याएं योग के अंदर परिमेय संख्याएं लिखा है, फिर योग के अंडर जो है क्या है, समृद्ध है नहीं, योग में समृद्ध है नहीं, व्यवकलन समृद्ध है नहीं, गुणन समृद्ध है नहीं, भाग समृद्ध है नहीं। कहने का सेंस यहाँ पर जो अभी हम लोग पिछली क्लास पढ़े हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं, समृद्ध जो गुणधर्म पढ़े हैं, उसी को कह रहा है कि जैसे परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, परिमेय संख्या क्या योग में है, समृद्ध है, क्लोजर है। इसी तरह जो है व्यवकलन क्या क्लोजर है या समृद्ध है, इसी तरह गुणन क्या समृद्ध है, भाग क्या समृद्ध है। तो जैसे देखिए परिमेय संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं योग में क्या है, समृद्ध है। क्यों समृद्ध है, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं जब हम लोग पिछली क्लास में जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल आ रहा था हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही थी। इसका मतलब क्या, परिमेय संख्याएं जो है योग में क्या है, समृद्ध है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो समृद्ध है यानी योग में समृद्ध है, हाँ लिखा है, इसका मतलब क्या, सही है। और दूसरा जो पूछ रहा है व्यवकलन में घटानम परिमेय संख्याएं, घटानम परिमेय संख्याएं समृद्ध है नहीं है। तो इसको भी हम लोग देखे थे, दो परिमेय संख्याओं को जब आपस में घटा रहे थे तो उनका जो अंतर आ रहा था हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही थी। यानी व्यवकलन में जो परिमेय संख्याएं क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी सही है। इसी तरह जैसे देखिए गुणन में क्या, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं जब हम लोग आपस में गुणा कर रहे थे तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था वो भी हमको क्या, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही थी। तो इसका मतलब क्या, गुणन में भी परिमेय संख्याएं क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पर हाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, यहाँ पर हाँ लिखेंगे।
और चौथी प्रॉपर्टी जो है हम लोग किसमें पढ़े थे, परिमेय संख्या के डिवीजन में यानी भाग में। तब हम लोग देख रहे थे वहाँ पर दो परिमेय संख्याओं को जब आपस में भाग दे रहे थे तो उनका जो भागफल आ रहा था, हमको तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिले कि उनका जो भागफल आ रहा था परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही थी। लेकिन हमको एक एग्जाम्पल ऐसा भी मिला, कौन, जब किसी परिमेय संख्या को जीरो से परिमेय संख्या यानी किसी परिमेय संख्या में जीरो परिमेय संख्या से जब भाग देंगे यानी शून्य परिमेय संख्या से भाग दे रहे थे तो उसका जो भागफल आ रहा था हमको परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हो रही थी, बल्कि क्या इनफाइनाइट जैसे प्राप्त हो रही थी। पिछले एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखे थे, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे, जैसे देखिए कोई परिमेय संख्या 1/2 है और दूसरी परिमेय संख्या कैसे, जैसे शून्य है, शून्य को जब शून्य से जो है 1/2 पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जब शून्य से हम लोग भाग दे रहे थे तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही थी, इनफाइनाइट निकल कर आ रही थी। इनफाइनाइट यहाँ क्या है, परिमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनंत है। तो इसका मतलब क्या, दो परिमेय संख्याओं जब हम लोग आपस में भाग दे रहे थे तो हमेशा जो है उनका भागफल परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब हम किसी परिमेय संख्या में शून्य परिमेय संख्या से भाग दे रहे थे तो वहाँ पर हमको जो भागफल प्राप्त हो रहा था परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हो रहा था। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तब यही कि भाग में जो है परिमेय संख्याएं, भाग में परिमेय संख्याएं क्या है, समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं समृद्ध है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को आपस में जब हम लोग भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आता है सदैव परिमेय संख्या नहीं आता है, बल्कि और भी कोई संख्या आ जाती है। और उसके लिए मैं बताया भी था, हर जगह आप चाहे जितनी परिमेय संख्याएं आप लेंगे, चाहे जो भी परिमेय संख्याएं आप लेंगे, उनका जब आपस में हम भाग देंगे, उनका जब आपस में भाग देंगे तो हमेशा जो भागफल आएगा परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है, शून्य ऐसी एक परिमेय संख्या है जिससे जो है किसी भी परिमेय संख्या में जब आप भाग देंगे तो जो भागफल आएगा परिमेय संख्या न होकर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो अगर यही खाली शून्य को छोड़ दिया जाए, शून्य वाली परिमेय संख्या को छोड़ दिया जाए, यानी शून्य परिमेय संख्या को छोड़ दिया जाए, चाहे जिस परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। लेकिन शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिससे किसी दूसरी परिमेय संख्या में हम भाग देते हैं तो भागफल जो है परिमेय संख्या नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, कोई दूसरी संख्या आती है, जैसे क्या आती है, इनफाइनाइट आता है। तो इसलिए क्या है, तो भाग में जो है परिमेय संख्याएं जो है समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं समृद्ध है, क्योंकि उनका जो है एक पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या जो वापस हम लोग भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आ रहा है सदैव परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, दूसरी कोई संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए क्या है, भाग में परिमेय संख्या क्या है, समृद्ध नहीं है। खाली अगर जीरो छोड़ दिया जाए, खाली शून्य को छोड़ दिया, शून्य परिमेय संख्या खाली छोड़ दिया जाए अगर, तो सभी सब परिमेय संख्याएं क्या है, भागफल में समृद्ध हैं। लेकिन शून्य ही मामला हमको अटका रहा था, यानी मामला हमको फंसा रहा है कौन, शून्य। शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिससे किसी परिमेय संख्या में भाग देंगे तो भागफल जो है परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगा। अगर शून्य को छोड़ दिया जाए तब तो सब जगह समृद्ध है, लेकिन जो नियम होगा सबके लिए होना चाहिए। तो शून्य जो है मामला अटका रहा है, इसलिए तब क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं जो है भाग में क्या है, समृद्ध नहीं, क्लोज नहीं है। तो इसलिए जो है जो आपके बुक में दिया है हाँ नहीं करके, मतलब कि परिमेय संख्याएं भाग में समृद्ध नहीं है, सही है, ये सही है। इस तरह से यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट नहीं है ना। देखिए ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं बहुत विस्तार से पढ़े हैं। आप लोग कोई डाउट अगर हो रहा हो तो आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं बहुत विस्तार से हम पढ़ाए हैं, इस तरह से कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। तो जो भी प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप पिछली क्लास को एक बार दो बार रिवाइज पहले करिए। आप क्लास को आप रिवाइज कर लेंगे, जो भी हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो दिया है आपकी बुक में प्रयास करने के लिए, आपको ट्राई करने के लिए, तो इस तरह से जो है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आइए जैसे अब दूसरी प्रॉपर्टी हम किसको दूसरी जो है दूसरी संख्या क्या दी है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या कर रहा है, योग में समृद्ध है नहीं है। पूर्णांक संख्याएं योग में समृद्ध है नहीं है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण संख्या के बारे में कह रहा है ना, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या कह रहा है, पूर्णांक संख्याएं योग में समृद्ध है नहीं है। पूर्णांक संख्याएं योग में समृद्ध है नहीं है, समृद्ध है। दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जब जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल आता है क्या आता है, ये पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या, पूर्णांक संख्या क्या है, योग क्या है, समृद्ध है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम
नहीं प्रॉब्लम है। तो जैसे पूर्णांक संख्या क्या है, आप लोग डाउट हो रहा है क्या कुछ? पूर्णांक संख्या यही है ना, 0 प्लस माइनस, यही मैं बताया था। 3 चीज़ जो है माइंड अपने फिट कर लीजिए। यानी सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, शून्य भी क्या पूर्णांक संख्या है। तो 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल आता है वो क्या आता है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या, पूर्णांक संख्या क्या योग में समृद्ध है, अर्थात इंटीजर नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। ये सब पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ डिटेल से, तो इसमें जो है किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है तब, इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या योग क्या है, समृद्ध हैं। यहाँ हाँ लिख दीजिए, क्या, हाँ, यस। उसी तरह व्यवकलन में, व्यवकलन क्या है, दो पूर्णांक संख्याओं जब आपस में घटाते हैं तो उनका जो अंतर आता है क्या आता है, एक परिमेय संख्या, सॉरी, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। 2 पूर्णांक संख्याओं जब आपस में घटाएंगे तो उनका जो अंतर आएगा क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब व्यवकलन में भी क्या है, समृद्ध है। तो व्यवकलन में जैसे देखिए व्यवकलन में कहा है कहाँ, गुणन में भी, गुणन में जैसे देखिए 2 पूर्णांक संख्याओं जब आपस में गुणा करेंगे, 2 पूर्णांक संख्याओं जब आपस में गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल आता है, यानी प्रोडक्ट जो आता है क्या आता है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या कि गुणन में जो है परिमेय संख्याएं क्या है, समृद्ध हैं। इसलिए यहाँ क्या करें, हाँ लिखेंगे। हाँ, गुणन समृद्ध है, लेकिन भाग में पूर्णांक संख्याएं समृद्ध नहीं है। भाग में पूर्णांक संख्याएं समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं समृद्ध है, क्योंकि 2 पूर्णांक संख्याओं को आपस में जब भाग देते हैं तो हमको जो है, जब 2 पूर्णांक संख्याओं को आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आता है हमको सदैव पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होता है। यानी कभी कभी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन कभी कभी पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या, जैसे देखिए पहली पूर्णांक संख्या, जैसे देखिए -4 ले रहा हूँ। दूसरी पूर्णांक संख्या जैसे देखिए मैं 7 ले लिया, ये भी पूर्णांक संख्या है ना, धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या है। जब इस पूर्णांक संख्या, पहली पूर्णांक संख्या में दूसरी पूर्णांक संख्या से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, इसको मैं क्या लिखूँ तब, -4/7। -4/7 जो है ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या, 2 पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आता है सदैव पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होता है। इसलिए पूर्णांक संख्याएं जो है भाग क्या है, समृद्ध नहीं है। दैट इज इंटीजर नंबर्स डिवीजन के अंडर क्या है, क्लोज नहीं है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ पूर्णांक संख्या जैसे नहीं दिया है तो ये सही है, सही दिया है। इसी तरह जैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाए, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो हैं योग में क्या है, समृद्ध हैं। योग में क्या है, समृद्ध हैं। क्यों, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल प्राप्त होता है हमको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए पूर्ण संख्याएं क्या है, योग में समृद्ध हैं। मैं बहुत डिटेल्स पिछली क्लास बताया हूँ, अब उसको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास को रिवाइज कर लीजिए। तो पूर्ण संख्याएं जो हैं योग में क्या है, समृद्ध हैं। यहाँ हाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। पूर्ण संख्याएं जो है घटाना में यानी व्यवकलन में समृद्ध है नहीं है, घटाना में समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं समृद्ध है, क्योंकि 2 पूर्ण संख्याओं जब आपस में घटाते हैं तो उनका जो अंतर आता है हमको सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता है। यानी 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाएंगे कभी कभी तो उनका जो अंतर आता है पूर्ण संख्या आ जाता है, लेकिन कभी कभी पूर्ण संख्या नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्याएँ जो है व्यवकलन में यानी घटाने में यानी सब्ट्रैक्शन में क्या है, क्लोज नहीं है, समृद्ध नहीं है। जैसे देखिए, जैसे पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या में 3 ले लिया, दूसरी पूर्ण संख्या जैसे मैं 7 ले लिया, तब दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या जैसे मैं 7 ले लिया। तो यहाँ से जैसे देखिए इस वाली पूर्ण संख्या में से इस वाली पूर्ण संख्या घटा रहे हैं तो क्या आएगा, जैसे अब मैं बताता हूँ
मैं बताते चले आ रहा हूँ पिछली क्लास से, जब साइन अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में छोटे पद हम लोग घटाते हैं। बड़ा पद यहाँ क्या है 7, 7 में 3 घटाएंगे, जो अंतर आएगा उसका साइन क्या लिखेंगे, जो बड़े पद साइन है उसी साइन लिखेंगे। यानी साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद में छोटे पद हम लोग घटा देते हैं, जो अंतर आएगा उसके साथ साइन किसका लिखेंगे, जो बड़े पद साइन है वही साइन लिखेंगे। 7 में 3 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, और बड़े पद साइन क्या है यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस लिखें। अब -4 जो है क्या पूर्ण संख्या है, नहीं पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि क्या है इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए क्या दो पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में घटाते हैं तो उनका जो अंतर आता है, उनका जो डिफरेंस आता है सदैव पूर्ण संख्या, सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता है, बल्कि और कोई संख्या मिलती है। इसलिए जो है पूर्ण संख्याएँ जो है व्याकलन क्या है समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। तो इसलिए जो है आपके यहाँ जो हो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं, यानी पूर्ण संख्याएं जो हैं व्याकलन समृद्ध नहीं है, व्याकलन समृद्ध नहीं है। इसी तरह से पूर्ण संख्याएं गुणन में क्या समृद्ध हैं, हाँ समृद्ध हैं। क्यों समृद्ध हैं, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है, प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है, हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए जो है पूर्ण संख्याएं गुणन क्या है समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। इसलिए जो है ये जो दिया है हाँ ये सही है। इसी तरह जो है पूर्ण संख्याएं जो है भाग में समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं समृद्ध है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं जब हम लोग आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आता है सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता, बल्कि और कोई संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए जो है पूर्ण संख्याएं भाग क्या है समृद्ध नहीं है। जैसे देखिए कोई पूर्ण संख्या मैंने लिया, जैसे कोई पूर्ण संख्या जैसे मैं 2 लिया, दूसरी पूर्ण संख्या मैं यहाँ पर 9 ले लिया। अब इस पूर्ण संख्या जब भाग देंगे तो क्या आएगा 2/9, और 2/9 जो है ये पूर्ण संख्या थोड़ी है, ये तो क्या है परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या, दो पूर्ण संख्याओं जब हम लोग आपस भाग देते हैं तो उनका जो भागफल प्राप्त होता है हमको सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। इसलिए क्या भाग में पूर्ण संख्याएं क्या है समृद्ध नहीं है, अर्थात होल नंबर जो है डिवीजन के अंडर क्या है क्लोज नहीं है। इसका मतलब क्या यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा नहीं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ रहा है, नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है क्या योग समृद्ध है, योग समृद्ध है नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में जोड़ेंगे, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जब जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल प्राप्त होता है हमको क्या प्राप्त होता है, प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो करके कहाँ तक जाएं, इनफाइनाइट तक जाएं। इस तरह संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये सब पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स पढ़ाया हूँ, वहाँ आप जो है अब उसको बहुत ज़्यादा से अब डिटेल्स पढ़ाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो यानी प्राकृतिक संख्याएं जो है योग में क्या है समृद्ध हैं, यहाँ हाँ लिखेंगे। अब जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या घटाना में समृद्ध नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं घटाना में समृद्ध है नहीं है, व्याकलन समृद्ध है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस जब हम लोग घटाते हैं तो उनका जो अंतर आता है सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं आता है। इसलिए जो है प्राकृतिक संख्याएं घटाना में क्या है समृद्ध नहीं है, व्याकलन समृद्ध नहीं है। और मैं पिछली क्लास में बताया था जो प्रॉपर्टी होल नंबर का वही प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर की है, जो प्रॉपर्टी होल नंबर की है वही सेम प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर की भी है। इसका मतलब ये नहीं जो लिखा है सही है। और जब अब गुणन में देखिए, जब गुणन में जो है पूर्ण संख्याएं जो है समृद्ध हैं तो नेचुरल नंबर भी समृद्ध होगी, क्योंकि जो होल नंबर प्रॉपर्टी हो वही क्या है नेचुरल नंबर प्रॉपर्टी है। दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जो आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब गुणन में प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं समृद्ध हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर हाँ होगा, हाँ होगा। अब भाग में क्या प्राकृतिक संख्याएं समृद्ध हैं यानी क्लोज्ड हैं। तो भाग में दो प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस हम लोग भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आता है सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होता है। यानी सदैव मतलब कभी प्राकृतिक संख्या कभी जो है उनका भागफल कभी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाता है,
यानी दो प्राकृतिक संख्याओं जब वापस भाग हम लोग देते हैं तो उनका भागफल कभी कभी जो है प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं जो है भाग क्या है, समृद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं जो है भाग समृद्ध नहीं है। जो प्रॉपर्टी जो है होल नंबर की वही प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर की है। इस तरह से इसको आपको प्रयास करना था, चेक करना था कौन प्रॉपर्टी कहाँ फॉलो हो रही, कौन नहीं फॉलो हो रही। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट करिए। जो भी कंटेंट ना समझ में आए बच्चे, आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। अगर ये कंटेंट नहीं समझ में आया है तो आप पिछली क्लास को एक बार दो बार तीन बार रिवाइज कर लीजिए। जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ा हूँ, होल नंबर प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर प्रॉपर्टी और इंटीजर नंबर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा हूँ सभी प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्वेश्चन और आगे आपको मिलेंगी, तो इसलिए जितनी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा हूँ सभी नंबर की, सब नंबर जितनी नंबर प्रॉपर्टी मैं पढ़ा हूँ सभी जो है नंबर प्रॉपर्टी आप उसको रिवाइज कर लीजिए, तो आप कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपको समझ ज़रूर आया होगा। अगर कोई डाउट है तो क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, हमें तो ऐसा लगता है नहीं कि डाउट रहेगा, क्लास को अगर रिवाइज कर लेंगे उसके बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लिए कि नहीं, नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे हम तब यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।